हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक देखने वाले हैं। और ऑफ कोर्स बिफोर गोइंग थ्रू दिस यू मस्ट बी अवेयर विद द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जो कि पिछले वीडियो में दिया हुआ है बेस्ड ऑन कैपेसिटर। तो आप उस वीडियो को देख लिए हो, मैं ये मान करके चलता हूँ। फिर भी मैं आपके कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं हो, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है, ऊपर में अगर प्लस सिग्मा हो और नीचे माइनस सिग्मा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दैट वी ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। नाउ इफ यू प्लेस द डाइलेक्ट्रिक, देन देर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स दैट मे हैपन। क्या? अगर पोलर मटेरियल है जिसकी कुछ डाइपोल मोमेंट होती है, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर पोलर मटेरियल है तो क्या होगा? इट विल गेट पोलराइज्ड। अगर नॉन पोलर मटेरियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर उसका पोलराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इफ़ यू प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोलराइजेशन के कारण जो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच विल बी अपोजिटली डायरेक्टेड देन दैट ऑफ द एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट्स। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, प्लेट का प्लस से माइनस मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा। यहाँ पर दिखाया हुआ है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सी, दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्टेड। ठीक है, एंड ड्यू टू पोलराइजेशन, क्योंकि ऊपर में प्लस है तो इंड्यूस करेगा माइनस चार्ज, और नीचे अगर माइनस है तो इंड्यूस करेगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर इंड्यूस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच विल अपवर्ड डायरेक्टेड। ठीक है, और दैट इज, ये जो चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड बाउंड चार्ज। हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको जस्ट। सो दिस इज कॉल्ड बाउंड चार्ज। व्हाई इट इज कॉल्ड बाउंड चार्ज? क्योंकि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा दैट इज नॉट मूवेबल। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नॉट originated due to free electrons. ठीक है, because it get formed due to partially polarized electrons. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में आप जानते हो कि अगर पोलर मटेरियल लेते हो तो उसका पोलरिटी होता है, ठीक ना, डाइपोल मोमेंट होता है, विच इज नॉट ड्यू टू द फ्री चार्जेस। इट लाइक द NH3 है, NH3 है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े हो। सिमिलरली इन सॉलिड्स ऑल्सो देर आर विच कैन गेट पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, लाइक आप ये ले लो, सिलिकॉन ले लो। ठीक है, तो दे गेट पार्शियली पोलराइज्ड। तो पार्शियली पोलराइज्ड होगा, या एलॉयज भी हैं बहुत सारे विच गेट पार्शियली पोलराइज्ड। तो पार्शियली पोलराइज्ड होगा तो वहाँ पर क्या है कि इट विल नॉट बी कंप्लीट चार्ज, समथिंग लाइक डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। और ये पूरा एक डोमेन का, दो डोमेन का, सारे डोमेन को मिला दोगे तो समथिंग लाइक QB प्लस एंड QB माइनस टोटल बाउंड चार्ज आएगा। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड बाउंड चार्ज अगर डाइलेक्ट्रिक में आप देखो तो। ठीक है, तो ओके, गोइंग अहेड कि हाउ मच दिस QB मीन्स कि बाउंड चार्ज विल बी देयर। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि डाइलेक्ट्रिक जब प्लेस करते हो तो क्या होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा विच विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, अपवर्ड टू डाउनवर्ड हियर। ठीक है, यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है। एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, E इंड्यूस्ड, यहाँ पर ध्यान दो, ये E इंड्यूस्ड जो है दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड। तो E नेट कितना हो जाएगा? E नेट विल बिकम इक्वल टू E माइनस E इंड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर सिग्मा भी हम मान ले इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो कितना हो जाएगा? E नेट विल बिकम E माइनस E इंड्यूस्ड, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके, सो नाउ अगर QB इज द बाउंड चार्ज तो हम लोग इसी E को क्या लिखेंगे? E नेट विल बिकम इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट माइनस QB बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ध्यान दो, डाइलेक्ट्रिक की एक प्रॉपर्टी होती है बाय डेफिनेशन भी से कि इनसाइड अगर किसी डाइलेक्ट्रिक
मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ई बी कहो या ई डैश कहो, जो भी, इज इक्वल टू ई बाई के, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज योर ई बाउंड या ई नेट जो यहाँ पर दिखाया हुआ है. तो वी कैन से ई नेट. ओके, तो ई नेट की वैल्यू ये हो गई. और ई नेट की एक और वैल्यू ये है, एक ई नेट का वैल्यू है आपका क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट जो कि यहाँ पर है, और एक ई नेट की वैल्यू है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बी बाई ए एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से आप बाउंड चार्ज निकाल सकते हो. तो बाउंड चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बी बाई ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट क्यू बी इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के. जनरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू यहाँ पर के जनरली ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है. तो ऑफ कोर्स दिस क्यू बी विल बी सम फ्रैक्शन ऑफ क्यू, ठीक है. तो ऑलरेडी वी नो कि ई नेट का वैल्यू मैं आपको बता दिया कि कितना है, ई नेट इज क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट. सो फ्रॉम हियर अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस डी है, सपोज दिस डिस्टेंस इज डी, सेपरेशन डिस्टेंस इज डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा. एंड वी आर कंसिडरिंग दैट डाइलेक्ट्रिक इज कम्प्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इट इज कवरिंग ऑल द स्पेस. तो हम लोग डेल्टा भी क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग जानते हैं ई इंटू डी, तो ई नेट इंटू डिस्टेंस डी हो गया. सो दिस विल बिकम इक्वल टू क्यू डी बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. सो नाउ फाइनली व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस. सो वी नो दैट सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. हमने डेल्टा वी ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है, क्यू डी बाई ए के एप्सिलॉन नॉट. तो आप पुट कर दो. सो दिस विल बिकम इक्वल टू के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी. तो आपको जैसा कि पता है कि अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक होता है तो कैपेसिटेंस कितना लिखते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. और यहाँ पर क्या हो गया, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अगर प्लेस करते हो तो सी कितना आ जा रहा है, के ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी. मतलब कि इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड बाई के टाइम्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. मीन्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज by k times. So this is the advantage कि capacitance gets increased. तो I believe कि this is clear that capacitance will increase by k times. Okay, so if you have any doubt you can put it in the comment section. Apart from that, in next video we are going to discuss about what will happen if the dielectric is not filling the complete space, rather it is filling the partial space of the parallel plate capacitor, and we will take some numericals also. So I think it's okay. Thank you very much.